सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। सामने जो दर्शक हैं वो हमें देख रहे हैं कैमरे की नज़र से, उन्हें आप एक बार अपना और अपनी कंपनी का एक छोटा सा परिचय दें। नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार। मेरा नाम है हर्ष गर्ग और मेरी कंपनी का नाम है राजसन एग्रो इंजीनियर्स। आप सबका स्वागत है। मेरी लुधियाना के अंदर जो है वो दूसरी फैक्ट्री जो चालू हो गई है उसके अंदर है, जहाँ पे हम खड़े हैं और जहाँ पे मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया नई जो है किसानों के लिए जो है एक ऐसी तकनीक लेके आया हूँ जो विदेशों के अंदर पाई गई है, पर हिंदुस्तान के अंदर अभी कोई कंपनी उसको लेके नहीं आ रही है। और अगर लेके भी आई है तो पैसे इतने ज्यादा ले रही है कि वो किसानों के बजट से बाहर हो रहा है। तो बहुत ही कम खर्च में आपका जो है दुख दूर करने के लिए मैं मशीनें जो है आज आपको दिखाने वाला हूं। मेरी दूसरी फैक्ट्री जो लुधियाना पंजाब के अंदर है, राजसन एग्रो इंजीनियर्स, और स्प्रे मैन हमारी कंपनी का ब्रांड है। तो जैसे कि स्प्रे मैन से ही लगता है कि स्प्रे की कोई चीज़ें आप दिखाएंगे। जी 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 जी। तो आज ऐसा क्या करने वाले हैं कि जो स्प्रे की दुनिया में एक नया भूचाल आ जाए और एक जो नई टेक्नोलॉजी आ जाए। सर 1989 आज से 34 साल पहले से जो है हम स्प्रे पंप जो है बना रहे हैं। हाथ वाले पंप से शुरुआत थी, धीरे धीरे बैटरी, इंजन, ट्रैक्टर। स्प्रे की हमारे पास इतनी बड़ी रेंज है कि कोई छोटा घर के लिए या एक बहुत ही जो है 50-50, 80-80 एकड़ के स्प्रे करने के लिए भी लोगों के पास जो है स्प्रे की मेरे पास इस तरीके की वैरायटी है। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर स्प्रे की वैरायटी, तरह तरह की मशीनें हम लेके आते हैं। हर किसान के लिए कस्टमाइज सोल्यूशन भी निकालते हैं। किसी किसान को खेती के लिए अपनी इस तरीके से स्प्रे चाहिए तो हम उस तरीके का स्प्रे पंप उसके लिए रेडी करके हैं। तो उसी को चलते हुए जो है हम ये बूम स्प्रेयर जो ट्रैक्टर से चलता है, 600 लीटर की टंकी का है और एक बार में 40 फुट एरिया लेके जाता है। वो अच्छा, बूम, ये जो है मतलब बाहर की तरफ फैल जाएंगे इसके जो। जी 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 जी, ये बूम स्प्रेयर जो है वो 40 फुट एरिया कवर करता है। और बूम स्प्रेयर का जो कंसेप्ट है वो अभी तक विदेशों में, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा में इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि वहां पे लोगों के पास एक किसान के पास 300 एकड़, 400 एकड़ की खेती है। तो वो अपनी खेती का स्प्रे का काम इन्हीं मशीनों से जो है वो चलाते थे। इतना बड़ा क्षेत्र है तो मशीन भी कारीगर चाहिए, ऐसी चाहिए कि जो इतने एकड़ों को संभाल सके और जो है बार बार खराबी ना दे सके। तो हमने जो है इसके अंदर जो है हमने बाहर की कंपनी, टर्की की कंपनी के साथ हमने एग्रीमेंट करा है। ये जो हम डायाफ्राम इसके अंदर जो पंप लगा रहे हैं, सबसे बड़ी खास बात इसका पंप है। ये जो डायाफ्राम पंप है ये टर्की से आता है। नॉर्मल जितने भी आपको पंप दिखे होंगे वो बेल्ट पुली वाले होते हैं, जिसमें 3 प्लंजर होते हैं, ऐसे गोल गोल चलते रहते हैं और उसके अंदर बोकी रबड़े सीलें होती है। तो वो क्या है कि बाइक साल, महीने, 1.5 साल के बाद वो रबड़े सीलें लीक होने लगी, प्रेशर का तुपका गिरने लग गया, प्रेशर डाउन हो जाता था, प्रेशर इतना बन नहीं पाता था। तो ये सब दिक्कतें आती थी। वो किसी ने अगर बड़ी खेती करनी है तो उसके लिए वो सक्षम बिल्कुल भी नहीं थे। तो उसके लिए ये डायाफ्राम पंप का जो है वो आविष्कार हुआ था विदेशों में। तो हमने एक टर्की की कंपनी के साथ एग्रीमेंट करा और ये जो डायाफ्राम पंप है हम टर्की से यहाँ हिंदुस्तान में मंगवाते हैं। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो आप देख सकते हैं कि यहाँ शाफ्ट लगी हुई है, इसमें आपको कोई बेल्ट पुली नहीं है। ट्रैक्टर का जो ये क्रॉस होता है ये सीधा ही इसके अंदर लगता है। इसके अंदर जो है पंप के अंदर सीधा ही क्रॉस जाता है और इसके अंदर 1, 2, 3 और एक यहाँ पे 4, तो 4 पिस्टन इसके अंदर जो है वो लगे हुए हैं, जो गाड़ी की तरह ही पिस्टन है। इसके अंदर जो पिस्टन लगे हुए वो कार वाले पिस्टन है, गोल प्लंजर नहीं है। पिस्टन है, पिस्टन का रिंग है, 4 पिस्टन है, हर टाइम तेल के अंदर ही चलते हैं। तो एक तरीके का ये इंजन लगा हुआ है जो प्रेशर बनाता है और इसका जो है सक्षम है 1 मिनट में 96 लीटर पानी। जी हाँ, 1 मिनट में 96 लीटर पानी ये बाहर निकालने की क्षमता रखता है। इतना बड़ा पंप इसके अंदर लगा हुआ है। 4 पिस्टन होने की वजह से इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत है कि जो ये बूम लगा हुआ है ये 40 फुट लंबा बूम है और इसके अंदर 24 नोजलें लगी हुई हैं। तो जो 24 नोजलें जब चलती हैं तो अब जो नॉर्मल अगर हम इसके ऊपर पंप लगा देंगे, आप देख सकते हैं ये पीतल की नोजल लगी हुई है सुराख वाली। तो जो अब नॉर्मल पंप लगा देंगे वो इतनी नोजलें नहीं चला सकता, वो उसका प्रेशर डाउन हो जाएगा। प्रेशर डाउन होने की वजह क्या है अब तकनीकी समझाऊंगा, थोड़ा सा बने रहिए। कि उसके अंदर लगे होते हैं 3 प्लंजर, ठीक है। तो जब 2 प्लंजर आगे चल रहे हैं तब तो प्रेशर बढ़िया है, पर जब वो 2 वापस आके तीसरे की आगे की जाने की बारी आती है तब प्रेशर गिर जाता है। इसके अंदर है 4 पिस्टन, तो इसकी वजह से क्या है कि पहले 2 ऊपर चलते हैं तो प्रेशर बना रहता है, जब वो 2 वापस आते हैं तो नीचे वाले 2 आगे चलते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर हर टाइम बराबर बना रहता है। इस वजह से आप चाहे बीच में बाल्टी रख लो, चाहे लास्ट में बाल्टी रख लो, अगर 10 लीटर पानी बीच की बाल्टी में भरा है तो 10 लीटर ही लास्ट वाले में भरेगा। ये नहीं होगा कि बीच में 20 हो गया, लास्ट में 8 ही लीटर पानी रह गया। हर प्रेशर में आपको बराबर पानी गिरता होगा। यहाँ नहीं दिखेगा कि बीच में पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, वहां पे सूखा पड़ गया साइड में, ऐसा कुछ नहीं होगा। 40 का 40 फुट एरिया बराबर आपका गीला होगा। कोई भी लाइन चाहे इतनी बारीक 1 इंची की लाइन भी आपकी नहीं बचेगी। नोजल की जो प्लेसमेंट है
नोजल से नोजल की दूरी जो है और नोजल का जो कट टिप लगा हुआ है, कट लगा हुआ है, वो इस हिसाब से लगा हुआ है कि एक नोजल ना दूसरे नोजल को काटेगी ना उससे दूर रहेगी, दोनों आपस में छू के जो है वो पानी को बिखारेंगे, जिससे आपका दवाई जो है डबल नहीं गिरेगी और कहीं पे ऐसा नहीं होगा कि दवाई गिरी नहीं। तो ये सिस्टम इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। बूम की जो हाइट है वो आप यहाँ से लेके इसको बिल्कुल नीचे की तरफ भी आप कर सकते हैं। हमने देखिए यहाँ पे जो है छेद दिए हुए हैं तरह तरह के, तो ये जो बूम है सिर्फ 2 नटों के ऊपर जो है वो कसा जाता है। तो इसको बूम की हाइट को आप बिल्कुल नीचे भी लेके आ सकते हो, या जैसे जैसे फसल बड़ी होती जा रही है तो आप इसको ऊपर भी लेके आ सकते हैं। और इसको आप और ऊपर भी, हमने इसके अंदर एक एक्सटेंशन बनाई है जिससे ये जो हाइट है वो और ऊपर भी जो है वो बढ़ जाती है। इकट्ठा करके ये जो बूम है वो 9.25 फुट का रह जाता है और खुलकर जो है वो 40 फुट का बूम है। स्प्रिंग लोडेड बूम है, जिसकी वजह से अगर आपके खेत में खंबा भी है, पेड़ है, दरख्त है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको ट्रैक्टर से नीचे उतर के इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप उसके साथ लगकर इकट्ठा हो जाएगा और जैसे ही पार हो जाएगा साथ के साथ खुद ब खुद खुल जाएगा। तो एक ही आदमी जो है इससे स्प्रे कर सकता है। 600 लीटर का जो है इसके अंदर टैंक दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिखेगा, मार्किंग भी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने दे रखी है। 100, 200, 300, 400, 500, 600 लीटर का पंप पानी जाता है इसके अंदर। वाटर लेवल इंडिकेटर है जो ट्रैक्टर ड्राइवर को दिखता रहता है कि इसके अंदर कितना पानी बच गया है। डिस्ट्रीब्यूटर हमने इसके अंदर दिया हुआ है, ये सबसे बड़ी जो इसका जो है एक तरीके की खासियत मान सकते हैं। ये एक तरीके का इसका दिल है जो सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है और इसकी पकड़ जो है वो ड्राइवर के हाथ में आ जाती है, क्योंकि जब ये लिफ्ट पे उठाते हैं तो ये ट्रैक्टर के ड्राइवर के नज़दीक आ जाता है। इसमें आपको साथ प्रेशर कम करना है, प्रेशर बढ़ाना है, आपको सारा बूम चलाना, सारा बूम एकदम से बंद कर देना है, ठीक है। आपको पानी भरना है या पानी भरना बंद करना है, आपको स्प्रे करनी है, आपको दायां बूम चलाना है, सिर्फ एक साइड का बूम। कई बार क्या होता है कि जब ट्रैक्टर घुमाते हैं तो जो है पड़ोसी के खेत में स्प्रे ना हो जाए, तो उस तरफ का बूम जो है, एक तरफ का 20 फुट का बूम ही पूरा बंद कर सकते हो। या आप चाहते हो कि दाएं वाले बूम में प्रेशर थोड़ा कम रहे, हवा चल रही है, बाएं में ज्यादा रहे, तो वो भी यहीं से कंट्रोल हो जाता है। ये सारा कंट्रोल ड्राइवर बैठा बैठा ऊपर से जो है वो कर लेता है। मीटर लगा हुआ है कि आपको प्रेशर कितना ज्यादा रखना है, कितना कम करना है। अगर आपको दवाई घोलनी, जैसे पाउडर की दवाई है उसको घोलना है, तो ये गेट वाल भी इसके अंदर दिया हुआ है, इसको खोल दोगे तो आपका जो है पूरे प्रेशर के साथ, जितना प्रेशर पीछे बूम में उतने प्रेशर के साथ जो है ये टंकी में जो है आपका दवाई को घुमाता रहेगा। यहाँ से इसकी वापसी दे रखी है कि जितना भी पानी जो स्प्रे नहीं हुआ बच गया तो वो वापस टंकी के अंदर ही चला रहे, आपकी दवा बिल्कुल वेस्ट ना हो। यहाँ से जो है आपका इसके अंदर जो है पानी भरने का इसके अंदर सिस्टम दिया जाता है। हम आपको दिखाते हैं, हमने इसके अंदर जो है आपको ये अंदर एक पाइप दे रखा है जिसको आप लगा के, अब लगभग 18-20 फुट लंबा जो है वो पाइप है, तो उस पाइप को लगा के आप जो है वो पानी इसके अंदर बाहर से भर सकते हैं। मतलब ये नहीं जरूरत कि हर बार मोटर चलानी पड़े, कोई नदी है, कोई कनाल है, कोई ओलू है, तो उसमें से पानी आप इसके अंदर भर सकते हो। 3 पॉइंट पे 1, 2, 3 लिफ्ट के ऊपर जो है वो काम कर जाता है। अकेला आदमी इसको जो है आप देख सकते हैं कि ये 600 फुट का बूम है, 40 फुट का, अकेला आदमी जो है इसको आगे पीछे जो है वो कर सकता है। पहिए इसके अंदर जो हमने दिए हुए हैं। और ये जो टैंकी है, अगर हम टैंकी की बात करें तो ये 1 इंची मोटी टैंकी, आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको अंदाजा आएगा 1 इंच मोटी जो है ये टैंकी है। और ये जो है फाइबर ग्लास इसके अंदर मिक्स करा गया है, इसको पॉलीथिलीन टैंक बोला जाता है। अगर देसी भाषा में समझना है तो जो हमारी समुद्र की किश्तियां होती हैं जिनमें लोग घूमने जाते हैं, तो उसका जो नीचे का तलवा होता है वो जो है इस मटेरियल से बना होता है। ये उस मटेरियल की टैंकी बनी हुई है। इसके अंदर जो है कांच के टुकड़े मिक्स करे गए हैं, जिस वजह से ये 1 इंची मोटी है, बिना जोड़ के है, इसमें अंदर कोई जोड़ नहीं है, सिंगल लेयर की टैंकी है, लीक वगैरह कहीं से नहीं हो सकती। इसके ऊपर आप चाकू ले आके जैसे मर्जी कट मारते रहो, ये टैंकी लीक नहीं होगी। जब तक 1 इंची तीखी चीज इसके अंदर जो है वो खुबो ना जाए तब तक ये टैंकी आपकी लीक नहीं हो सकती है। और टैंकी को भी हर जगह से आपको दिखेगा, यहाँ पे छोटी छोटी पैकिंग दे रखी है, दिखेगा, जिस वजह से टैंकी को सारी सपोर्ट दे रखी है। और ये टैंकी ही सारा इसका वजन जो है झेलती है, जिस वजह से इसके अंदर कम लोहे का इस्तेमाल हुआ है। और आपका जो ट्रैक्टर है वो आगे से जो है वो उठने की शिकायत खत्म हो गई है। जी हाँ, अगर आपका 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, चाहे आपके पास 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये आपका ट्रैक्टर पे बहुत ही बढ़िया से चलेगा। हल्का ट्रैक्टर, भारी ट्रैक्टर, जैसे मर्जी हो, बिना वेट टांगे जो है ये आपका बूम स्प्रे जो है वो स्प्रे करता जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके अंदर जो है दिमाग लगा हुआ विदेशी। इसमें ये नहीं है कि लोहा थोपते रहो मिस्त्रियों की तरह चाहिए, जिसकी वजह से मशीन जो है वो भी कई सालों तक चलती रहे और आपका जो ट्रैक्टर है उसके ऊपर भी कोई लोड ना पड़े। और ये जो पाइप भी इसके अंदर इस्तेमाल करिए, यहाँ पे या ये भी देख सकते हो आप, पाइप जो है वो हाइड्रोलिक पाइप इस्तेमाल करी गई है। आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक हॉर्स पाइप जो है इसके अंदर इस्तेमाल करी गई है। 2320 PSI, जी हाँ, 2320 PSI तक का प्रेशर झेलने वाली ये पाइप इसके अंदर
इस्तेमाल करी गई है। ये जो क्रॉस भी इसके अंदर दिया गया है पीटीओ शाफ्ट, ये आपको ट्रैक्टर के रोटावेटर की तरह मिलेगा, पूरा सेफ्टी कवर के साथ जो है इसके अंदर क्रॉस मिलता है। और ये जो सारा पंप है ये भी सारा जो है वो तेल के अंदर चलता है। इसके अंदर इंजन ऑयल होता है 10-50 का, वो इसके अंदर जो है भरा रहता है, जिसके अंदर ये चलता रहता है। और इसका जो बूम है, अगर आप इसको छोटा करना चाहते हो तो ये आप एक नट खोल दीजिए, इसका पूरा का पूरा एक साइड का जो है ये एक बाजू जो है वो खुल जाती है, आप इसको 5-6 फुट और छोटा कर सकते हो। और अगर आप इसके साथ जो है आप चाहते हो कि इसको 40 फुट से ज़्यादा एरिया कवर करे, तो आप ये साइड में जो है निप्पल को खोल कर इसके यहाँ पे आप दिखेंगे कि यहाँ पे भी जो है हमने चूड़ी दे रखी है, आपको इधर की तरफ से जो है चूड़ी दिखेगी। तो ये चूड़ी के ऊपर जो है आप दूसरी नोजल लगा के आप इसका एरिया 40 से जो है 50 फुट भी जो है वो आसानी से कर सकते हो। तो अगर आपको ये पाइप बंद करनी है तो ये खोल के यहाँ लगा दो, मतलब एक ही मशीन के अंदर कई तरीके की सेटिंग जो है हमने दे रखी है। साथ में आप देख सकते हो कि ये साइड में एक छोटी सी टंकी भी लगी हुई है जिसके नीचे टूटी दे रखी है हमने जी। ये जो है 10 लीटर की टंकी है, साफ पानी भरी है, फिर चाहे हाथ धोने के काम हो या जैसे कोई दवाई है उसको लेके उसमें पानी में मिक्स करके टंकी के अंदर डालना है तो वो भी है। तो साफ पानी के लिए अलग से टंकी दे रखी है, मतलब जितना भी सामान है सब वो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बना हुआ है, ये नहीं है कि कोई ऐसे देसी जुगाड़ करा हुआ है। जो ये रंग भी हो रखा है ये भट्टी पेंट है, ओवन बेक्ड पेंट है। इसको क्या करा गया, जैसे गाड़ियां होती हैं इसको प्राइमर लगा के भट्टी के अंदर फेंका गया, सेक दिया गया है, सेकने के बाद इसको बाहर लगा के इसके ऊपर पाउडर कोटिंग करी गई है, जिस वजह से ये जो पेंट है, अब मशीन जैसे आपकी गाड़ियां कई कई साल बाहर खड़ी रहे फिर भी उनका पेंट खराब नहीं होता, जंग नहीं लगती, उसी प्रकार से इसको भी जो है कोई जंग वगैरह आपके कई कई सालों तक जो है वो लगने वाली नहीं है। और इस मशीन के अंदर जो है आप खाली बूम स्प्रेयर नहीं, अगर आप चाहते हो तो आप ये गन वाला सिस्टम भी इसके साथ लगा सकते हैं। अब ये क्या है कि हमने इसके अंदर बूम उतार दिया, आप देख सकते हैं, और ये गन वाला सिस्टम लगा दिया है। और ये जो है हमने इसके अंदर 2 तारें आ रही थी, एक हमने इसकी कर दी अर्थ और एक हमने जोड़ दी बैटरी की पॉजिटिव के साथ। तो अब ये वाली तार को जोड़ देना ट्रैक्टर के साथ और ये वाली आपकी बैटरी की पॉजिटिव के साथ। और ये एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है जिसके साथ तार हमने बहुत लंबी दे रखी है, ये भी ड्राइवर के हाथ में आ जाएगा। अब आप देखिए मैं आपको कमाल दिखाता हूँ। जी हाँ, इसमें क्या है कि ये नोजलों से जो आगे आपको दिखेगा यहाँ पत्थर की टिप लगी हुई है, तो इसके अंदर जो है फुहारा निकलता है। तो ये जो 2 नोजलें जो है 2 एरिया कवर करती है, तो ये भी आपका जो है 40-50 फुट एरिया कवर करती है। तो ये जो ऐसे घूम घूम के आपका जो है दोनों तरफ से स्प्रे करती हुई जाती है, ट्रैक्टर आपका इधर को चलता जाएगा और स्प्रे आपकी पीछे को होती जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि ये जल्दी जल्दी स्प्रे करे या पानी ज्यादा निकाले तो आप इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 स्पीड मोड है, अब ये तेज हो गया, अब ये धीरे हो गया, तेज हो गया, धीरे हो गया, और यहाँ से आप इसको बंद भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस तरफ को भी मारेगी और बिल्कुल पीछे को आके भी करेगी। तो ये सिस्टम भी इसके अंदर लग जाता है। और अगर आपको इसके साथ पाइप वाला सिस्टम लगाना है तो ये होज रील भी इसके साथ लग जाती है। हमने देखिए इसके अंदर भी एंगल लगा के छेद दिए हुए हैं, तो इन्हीं 2 गलियों के अंदर आपको इसको कसना है। ये पाइप आप इसके साथ 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर तक का पाइप आप इसके साथ लगा सकते हो। जी हाँ, इतना बड़ा पंप है, 400 मीटर पाइप आप इसके साथ लगा सकते हो। और गन भी आप लगा सकते हो। गन भी हमने जो है इसके लिए एक स्पेशल गन जो है वो इटली से मंगाई है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। स्प्रे जेट की जो है ये गन है, आपको यहाँ पे जो है इसके ऊपर देखिए स्प्रे जेट की जो है ओरिजिनल आपको गन मिलेगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो स्प्रे जेट इटली की जो है ये गन हम इसके साथ दी है। स्पेशल जो गन है वो भी हमने मंगवाई है, मतलब पंप टर्की का, गन इटली की, पाइप कोरिया का, सारी चीज़ें जो है आपको बढ़िया इंपोर्टेड मिलेंगी और गारंटी के साथ मिलेगी। जो भी सामान इस्तेमाल करेंगे टॉप क्लास किसानों को देंगे, बजट के अंदर जो है हम देंगे आपको। और अगर कोई किसान भाई टायर लगाना चाहता है, आजकल आपने देखा होगा कि लोगों ने जो है बड़ी फसलों में जो है ट्रैक्टर ऐसे ही अंदर जाते हैं और जो वो स्प्रे करते हैं, तो उसके लिए अलग से टायर जोड़ने होते हैं। जी जी, जैसे कि अभी गेहूं की फसल है तो अब क्या है कि अगर हम नॉर्मल ट्रैक्टर के टायर लगे रहे और ये स्प्रे पंप अंदर की तरफ लेके जाए तो टायर तो होते हैं जी 9-10 इंची चौड़े चौड़ाई में, तो मतलब वो तो आपकी 2 लाइनें लेके तो वो 18-20 इंची का तो आपकी फसल जो है वो 1-2-2.5 फुट की जो लाइन है वो खत्म कर देगी। तो इसके लिए जो है लोग जो है ये पतले टायर लगवाते हैं। ये जो टायर है ये 4 इंची खाली चौड़ाई लेके जाते हैं और आपकी जो फसल की हाइट है वो भी ट्रैक्टर की हाइट है वो बढ़ा देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे फसल बड़ी होती जाएगी तो अगर नॉर्मल ट्रैक्टर रहेगा वो तो फसल को तोड़ता हुआ बिछाता हुआ चला जाएगा। ये आपके ट्रैक्टर को जो है वो 3 फुट के लगभग जो है हाइट दे देते हैं, जिसकी वजह से जो नीचे का पौधा, जो नीचे की जड़ है वो सीधी रहती है, ऊपर की जो बल्ली है वो तो चाहे हवा से भी इधर उधर हिलती रहे उसको कुछ नहीं होता। तो जो ऊपर की चाहे बल्ली झुक जाए
पर आपकी जो नीचे की जड़ है वो सीधी की सीधी रहेगी, जिससे फसल आपकी बढ़िया ग्रो करेगी। और इन टायरों को लगा के चाहे आपको खाद छिड़कने का काम करवाना है, चाहे आपको स्प्रे पंप का काम करना है, या और भी कुछ काम करना है, तो आपका ट्रैक्टर कम जगह में एक ही लाइन के ऊपर बहुत 4 इंची पतली लाइन बनाता हुआ आपका ट्रैक्टर अंदर घुस जाएगा और बढ़िया से काम करेगा। इसके अंदर भी अब 2 साइज आते हैं। ये तो है जी 1800 जो पीछे को लगेगा, और इसके साथ सेट लगता है उधर वाला 1300 जो आपको वहां पे आगे की साइड में। जी जी जी। और 1800 को देसी भाषा में समझना है तो मैं 6 फुट का खुद आदमी हूं, तो 1800 से मतलब 6 फुट की हाइट लेके जाएगा टायर का। और दूसरा साइज आता है 1600 और 2100। ये जो टायर है ये पीछे वाला 7 फुट लंबा है। तो अगर आपके ट्रैक्टर बड़े हैं 55 हॉर्स पावर 65 हॉर्स पावर वाले, तो उनमें हब से आपकी दूरी होती है ज्यादा, तो वहां पे तो आप लगा सकते हो बड़े वाले टायर। और अगर आपके ट्रैक्टर छोटे हैं जैसे कि 35 हॉर्स पावर 40 हॉर्स पावर 50 हॉर्स 55, तो वहां पे आप ये वाले टायर जो है वो लगा सकते हैं। ये जो टायर है ये इंपोर्टेड होते हैं, ये हिंदुस्तान के अंदर नहीं बनते हैं। ये जो टायर है लोग कुछ चाइना से भी मंगाते हैं, बट हम स्प्रे मैन में अंदर देते हैं तो चाइना का कोई सामान नहीं। ये जो है टायर हम इजिप्ट से मंगाते हैं। जी हाँ, इजिप्ट से हम ये टायर मंगवाते हैं। और इसके अंदर आप दिखेंगे ये 10 mm मोटी प्लेट लगी हुई है, 42 mm का इसके अंदर पाइप लगा हुआ है, पाउडर कोटिंग रंग करी हुई है, रबर जो है वो प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर चिपकाई हुई है। तो इसकी जो है 1 साल की गारंटी रहती है कि अगर रबर की पेस्टिंग जो है वो उतर जाए तो ये टायर ही आपको जो है नया टायर, ये पुराना टायर वापस हो जाएगा, नया टायर ही आपको जो है कंपनी देगी बदल के। फिर चाहे वो घिसा हो कोई मतलब नहीं है, कोई इसकी डेप्रिसिएशन नहीं कटेगी। टायर की पेस्टिंग उतर गई, पुराना टायर दो, नवा टायर लेके जाओ, बात खत्म। और अगर इसके साथ किसी किसान भाइयों को स्पेसर लगाने हैं, अब ये स्पेसर क्या काम आते हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ। अब जो टायर होते हैं लोगों के, जैसे अब पीछे का एक्सल जो होता है वो नजदीक होता है, बाहर का कई बार चौड़ा होता है, या कईयों का आगे वाला एक्सल जो है वो नजदीक होता है, पीछे वाला चौड़ा होता है। पर हमें तो चाहिए कि आगे का टायर और पीछे का टायर एक ही लाइन में रहे, तो उसके लिए जो है ये स्पेसर लगते हैं। इन स्पेसर से जो है आपका टायर जो है वो मडगार्ड से बाहर की तरफ आ जाता है। ये वाले बड़े टायर जो है वो मडगार्ड से बाहर की आ जाएंगे। और इसमें हमने दे रखी है चूड़ी, एक स्पेसर के अंदर लगभग 4 से 5 इंची की चूड़ी है। तो मतलब दोनों की तरफ आपकी 10-12 इंची की जो है वो एडजस्टमेंट है कि आपको पीछे वाले टायर आगे वाली की सेहत में लेके आने के लिए आपके पास 1 फुट की है। और ऐसे ही हमने आगे वाले स्पेसर में भी चूड़ी दे रखी है। तो मतलब पूरी एडजस्टमेंट के साथ आपकी लाइन जो है खेत की, जैसे आलू की बिजाई है तो एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, तो आप अपने टायरों को दूरी उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये स्पेसर भी जो है वो पूरे हैवी हम बनाते हैं। ये देखिए इतनी मोटी प्लेट हमने यहाँ इस्तेमाल करी गई है और चूड़ी बना रखी है, बोल्ट इसके अंदर जो है लग जाते हैं। और ये चूड़ी की मदद से क्या होता है कि कल को आपको वेल्डिंग भी इसके ऊपर जब करनी होती है प्लेट को, तो चूड़ी की वजह से आपकी लोहे की प्लेट हमेशा सीधी रहेगी। आम अक्सर लोग क्या करते हैं कि पाइप सीधा लिया, इधर वेल्डिंग करी इधर, पर इस पे क्या है कि अगर अनारी वेल्डर हुआ तो वो प्लेट आपकी टेढ़ी मेढ़ी वेल्डिंग कर देगा। जब टायर चलेगा तो ऐसे बबलिंग वगैरह जो है वो बहुत आती है। चूड़ी होने की वजह से चाहे मैं देसी अनाड़ी कर लूँ, चाहे कोई बढ़िया वेल्डर ले ले, वो वेल्डिंग जो है बिल्कुल सीधी होती जाएगी, क्योंकि चूड़ी उसको प्लेट को बिल्कुल सीधी रखेगी। ये भी हमारा अपना पेटेंट डिजाइन है, हमने इसको पेटेंट करा रखा है ताकि जो है लोगों को बहुत ही बढ़िया चीज जो है वो हम दे सकें। तो सर आपने जो ये बूम स्प्रेयर है इनकी बहुत ही बढ़िया विशेषताएं बताई, खासियत बताई। अब बात आ जाती है कि रेट किस तरीके का है, उसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। और ये पहिए किस हिसाब से बड़े छोटे दिए जाते हैं और ये सब कुछ क्या प्रोसीजर है इसे मंगाने का या ऑर्डर करने का, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे जी किसान भाइयों मैं आपको जल्दी बताता हूँ। ये हमारा 600 लीटर का बूम स्प्रेयर SP 600BS, जिसमें डायाफ्राम पंप लगा हुआ है, टर्की का 4 पिस्टन वाला पंप लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर कंट्रोलर लगा हुआ है, 40 फुट का बूम लगा हुआ है, पित्तल की नोजल लगी हुई है, वो भी टर्की से ही मंगवाई हुई है। ये स्पेशल टर्की से इंपोर्टेड नोजल है, पित्तल की 24 नोजलें लगी हुई है, गिनती की 24 नोजलें इसके अंदर लगी हुई है। 3 फिल्टर है, एक नीचे की तरफ फिल्टर मिलेगा आपको, एक टंकी के, एक बाहर की तरफ। तो ये कंप्लीट सेट आपको ये क्रॉस वगैरह सब मिला के आपको पड़ता है 1,15,000 का। इसकी मार्केट में लोग 1.5 लाख का बेचते हैं। जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे शक्तिमान, वो तो 2.25 लाख का बेचती है, वो भी 400 लीटर का छोटे पंप के साथ। हम तो ये जो है किसानों को, मैंने पहले बताया था कि हमने इसका इंडिया में बना के किसानों के लिए कम बजट में मात्र 1,15,000 इंक्लूडिंग GST ये जो है बूम स्प्रेयर 600 लीटर का 40 फुट के बूम के साथ पड़ने वाला है। और अगर किसी किसान भाई को बूम स्प्रेयर नहीं चाहिए, उसको ये मोटर वाला सिस्टम चाहिए जिसमें ये प्लग दबा के ही आपकी जो है मोटर ऐसे घूम जाती है, तो ये जो सिस्टम है ये सारा स्प्रे पंप बाकी वही रहेगा, बस पीछे का बूम हटा के ये सिस्टम हम आपको दे देंगे। तो इसकी जो कीमत पड़ने वाली है वो 1,10,000 पड़ने वाली है। जी हाँ, ये उससे जो है 5,000 सस्ता है।
और अगर किसी को रील वाला ये चाहिए रील वाला सिस्टम लेना हो तो इसमें जो है अलग से है, जैसे ये रील जो है वो 6,500 की है। पाइप का रेट है वो क्वालिटी लेंथ के हिसाब से, तो वो आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपको उसका रेट जो है वो उस हिसाब से बता देंगे। इनको अगर आदमी लेना चाहे या अपने ट्रैक्टर में लगाना चाहे तो इनका क्या रेट रखा हुआ है आपने? किसान भाइयों मैं आपको बताता हूँ, ये जो टायर का बिजनेस हमें अभी शायद 1.5 साल ही हुआ है करते हुए को। इससे पहले दूसरी लोग जो मंगवाते थे हम उनसे उन्हें लेके भी देते थे। तो लोग जो है ये छोटे वाला सेट जो 6 फुट वाला है ये 1.5 लाख का बेचते थे। हमने खुद लोगों को, किसानों को दिलवाए हैं बाहर से, और ये जो बड़े वाले सेट है ये पौने 2-2 लाख के 2-2 लाख के जो है वो देते रहे। बट जब हमने पता करा तो हमने देखा कि किसानों के लिए बहुत लूट मच रही है। हमने जो है मात्र, मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ 5,000 की कमाई रखते हुए आपको जो ये सेट है ये हमने 1800-1300 के चारों पहिए, 2 पीछे वाले और 2 आगे वाले, ये कंप्लीट सेट मात्र 1 लाख का जो है वो देंगे। जी हाँ, 95,000 के हमें आते हैं, हम 1 लाख का दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसमें कुछ बनाया नहीं है, बाहर से आ रहे हैं, आके सिर्फ आपको बेच रहे हैं। तो किसान जो है उनका फायदा हो, नुकसान ना हो, क्योंकि हमारा मेन काम तो स्प्रे पंप है, टायरों का बिजनेस नहीं है। बट लूट जहाँ किसान की हो रही है वो रोकने के लिए हम इसके अंदर आए हैं। तो इसको जो है मात्र 1 लाख का हम देंगे, चारों टायर आपको। और अगर किसी को बड़ा सेट लेना है जैसे कि ये 2100-1600 वाला, तो ये जो है इसकी जो कीमत है वो 30,000 रुपये ज़्यादा है, क्योंकि इसमें साइज बड़ा हो गया, डंडे ज़्यादा बढ़ गए। तो ये 1,30,000 का पड़ता है चारों टायर, और वो वाले पड़ते हैं 1 लाख के। और अगर किसी को स्पेसर चाहिए तो स्पेसर जो है मार्केट में जो 25-30 हज़ार के बेचते हैं वैसा कुछ नहीं है। चारों स्पेसर साथ में इसके नट बोल्ट ये आपको पड़ेंगे मात्र 16,500 के, चारों स्पेसर आपको कंप्लीट रेडी करके। और अगर कोई किसान भाई, मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई किसान भाई हमारा टायर और बूम स्प्रेयर जो दोनों को इकट्ठा लेता है तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन में रेट बनता है वो बनता है 2,15,000। बट जैसे कि मैंने आपको बताया नया साल आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ हम जो है 28 फरवरी तक, सिर्फ 2 महीने जनवरी और फरवरी, सिर्फ 28 फरवरी तक जो किसान भाई टायर लेंगे और जो बूम स्प्रेयर लेंगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो 2,15 का ना करते हुए उन्हें जो है वो 2,10,000 में जो है हम देंगे। जी हाँ, 5,000 की स्पेशल छूट हम किसान को देंगे कॉम्बो सेट पे। तो टायर और बूम स्प्रेयर का जो है वो आपको पड़ेगा 2,10,000 का। अगर दोनों इकट्ठे लोगे, अलग अलग लोगे तो लाख के टायर है, 1,15,000 का बूम स्प्रेयर है। और अगर जैसे अभी आपने पूछा कि लेने का तरीका, तो वो भी बड़ी सिंपल तरीका भैया, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, नंबर दिख रहे हैं आपको, हमारे कंपनी के ये 2 नंबर है, ठीक है। इन पे फ़ोन करिए, जानकारी लीजिए, जो पूछना है पूछिए। लुधियाना में हमारी फैक्ट्री है, आना है, आइए, रहने खाने पीने का सब इंतजाम है। चीज़ पसंद करके आंखों से देख के ले जाइए। नहीं आ सकते, फ़ोन पे भी मंगवा सकते हो, फ़ोन पे ये नंबर दिया हुआ है, इन पे कॉल करें, जो मशीन लेनी है उसके बारे में जो जानकारी चाहिए लीजिए। लेने का मूड हो गया तो आपको कंपनी के अंदर एक छोटी सी एडवांस पेमेंट जो है वो करनी है, जैसे कि बूम स्प्रेयर के लिए जो है लगभग 10,000 रुपये एडवांस पेमेंट आपको करनी है। टायर लेने हैं तो उसके लिए भी 10,000 एडवांस पेमेंट करनी है। अकाउंट में आपको कंपनी के अकाउंट में पेमेंट करनी है, और एक आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना है। प्रूफ के बाद हम जो है मशीन ट्रांसपोर्ट से भेज देंगे, और ट्रांसपोर्ट के जरिए हम जो है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी, चाहे बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, तो पूरा हिंदुस्तान जो है चारों तरफ से हम कवर करते हैं। तो मशीन आपके नज़दीकी ट्रांसपोर्ट में पहुंच जाएगी, वहां से आप कलेक्ट करके बाकी का पेमेंट कर सकते हैं। तो गर्ग साहब, आपने जो है स्प्रेयर के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी और ये इतने बड़े बड़े टायर इतने सस्ते रेटों में प्रोवाइड कराने का वादा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।